जिस आदमी ने मेरा 2 बार बलात्कार किया हो, मैं उसको बाप कहूँगी? क्या कहूँगी मैं? और यह बात मैं पूछते होना थोड़ा शर्मिंदा तो हूँ, लेकिन मजबूरी है, पूछनी जरूर पड़ेगी। शादी से पहले रिलेशन में आ चुके थे आप लोग? मैं होटल में नहीं गई हूँ, वैसे बैठे हैं खाने के लिए। राम राम जी सारे छोटे बड़े बाण भाई ना काका तक किता है ना। आज हम पहुंचे हैं रिवाड़ी आ रहे हैं। रिवाड़ी आने का कारण क्या बना है? इससे बेबे के 2-3 दिन होली फोन आओ थे भाई, परेशान हूँ भाई, कुछ दिक्कत हो रही है भाई, यह बात हुआ बात है, मन में समझ में बिल्कुल नहीं आई फोन के ऊपर के बात है के नहीं। तो ये बहन था, हमने कही माँ बेबे आके ही मिलेंगे। ये आगे मिले हैं तो ये माँ बेटी है दोनों। और एक खास बात आपने मेंशन करते हुए हैं कि ये इनके राइट्स भी हैं और अधिकार भी हैं। एक बालक है, बाण बेटी हमारी भी है, आपकी भी है, बाण बेटी सबकी बराबर हो है। तो फेस मान लिया नहीं उजागर करना चाहती है तो कोई बात नहीं है। आगे जाके इसी बात आओ न बताओगी, हमेशा में लड़न की बात आओगी और मुंह खुले आम लड़न की बात आओगी तो उड़े भी बेबे नौकरी मारे तक लड़ेंगे। ये बात कहानी पूरी के है और क्यों हम बुलाए हैं और क्या कारण है वह इस बेबे दे और इसकी माँ तो पूछेंगे और आप तो पहुंचा देंगे। फैसला जनता जनार्दन जज हो है अपने आप कर लेगी के सच और के झूठ, हम कुछ नहीं कहते। तो बुलाने का कारण क्या बना ये बता दे पूरी कहानी। ये बड़ भाई भी सुन लेंगे सारी पूरी कहानी ने बता कि शुरुआत तो नहीं आज हम बुलाए हैं तो क्या कारण था और क्या अपनी बात रखना चाहो है और कड़े शुरुआत हो पूरी कहानी बता दे जब समझ में आओगी बड़ भाई हो गए। बेबे काफी नर्वस है भाई, काफी नर्वस है। एक तो बेबे नर्वस ना हुआ है, आख्या पानी मत लिया हुआ है, नर्वस हो है। रोना जरूरी हो है लेकिन दूसरे का अगर किसी का अगर रोएगी तो वो हमारे जख्म आगे मजाक उड़ाओगा। इसने ठाड बना लिया अपनी इन आंसुओं को अपनी स्ट्रेंथ बना। तो इसे बेबे का भाई है कि इसे के किसने लव मैरिज करी थी, वो लव मैरिज थी, जबरदस्ती की शादी थी, फिर बलात्कार भी हो बेबे के लिए उस परिवार में। बहुत दर्द भरी कहानी है, बहुत दर्दामक है। 2 ही महीने के भीतर भीतर सारे सारे दर्द झेल गए और इस बेबे के लक्की बनी के नहीं बस पूरी कहानी बताऊंगी। बेबे ब्याह कद होया था, किस गिले होया था, क्यों करोया था वो? 10 तारीख को हुआ था। 10 पूरी हाँ पूरा बताया रे बेबे। दिसंबर 2023 को मैं अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी और राहुल यादव, जिसके साथ मेरी शादी हुई है जबरदस्ती, वो मुझे सुबह के टाइम पर जबरदस्ती बेबे, जबरदस्ती शादी कैसे हो कह रही तू? यह बात समझ से बाहर है भाई, यह बात बता बेबे जबरदस्ती कैसे कह रही है तू इस चीज को? शुरुआत तो थारी मान लिया जो मैंने आग सुनी है भाई लव मैरिज भी कई जारी है, लव मैरिज थी, फिर तू भी ये भी कह रही है जबरदस्ती भी हुई है, तो उसमें ये बाढ़ भाई उलझ करे जाएंगे। जब लव मैरिज से जबरदस्ती कैसी है तो उस कहानी ने थोड़ा एक्सप्लेन कर वह कहानी रियल क्यों करती। मैं उससे जब मिली थी तब मैंने मेरे घर फ़ोन किया था। उसके फोन से? हाँ, उसके फ़ोन से, क्योंकि मैं लेट हो रही थी, शाम का टाइम था और फाटक पे थी, फ़ोन लेकर नहीं आई थी। तो बस एक फ़ोन मिलाया था कि मैं लेट हो रही हूँ, एक बार घर इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं फाटक पे हूँ, तो वो टेंशन ना ले, ट्रेन आएगी जाएगी और मैं घर पहुँच जाऊँगी 10-15 मिनट में। उसके बाद से उसने मुझे फ़ोन के थ्रू बहुत मैसेजेस कॉल करके अलग अलग नंबरों से फ़ोन कर करके परेशान किया पहले तो। हाँ यानी कि नंबर जब तेरा घर का था वो उसके पास से लाया गया था, फिर उस नंबर पर वो अलग अलग फोनों से कई बार फोन करे तेरे पास में। अच्छा फिर आगे? फिर मैं मेरे घर से बाहर जाती थी, कॉलेज के लिए निकलती थी। जब भी बाहर निकलती थी तब ही मेरे पीछे या तो वो या तो उसका कोई दोस्त पीछे पड़ जाता था। और उसके साथ एक उसके कोई वर्कर है आशा शर्मा, उसने कई बार मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश करी है कि रुक जा 2 मिनट मेरी बात तो सुन ले, मैं भी लड़की हूँ, गलत तो चाहूँगी नहीं तेरा। बहुत बार उन्होंने मुझे बीच रास्ते में रोका है, बहुत बार मुझसे बात करने की कोशिश करी है और सिर्फ ये कहा कि ये तेरे से प्यार करता है और तेरे बिना रह नहीं पाएगा, तेरे को इससे बात करनी पड़ेगी, कॉलेज नहीं जाता है। फिर उसके बाद जब बहलाने फुसलाने से उनका काम नहीं बना, फिर डराना शुरू कर दिया उन्होंने। जब ये डराना शुरू कर मतलब क्या डराई, क्या कही उस बारे में, वो कैसा था डराना, क्या बात थी उनमें? डराना उनका ऐसा था कि रेवाड़ी में हमें सब जानते हैं, तू जहाँ से निकलेगी वहाँ मुझे पता रहेगा, चाहे तू जाए, तेरा भाई जाए, तेरी मम्मी जाए। क्या नाम बताया उसका लड़के का? राहुल। राहुल यादव।
क्या बोला कि रेवाड़ी मामले को सब जानते हैं। जानते फिर भाई राहुल सब जाना सीएम बना दे वहाँ ये भाई दुनिया है, दुनिया दुनिया जाना है। ये इसका ये मतलब थोड़ा ना कि भाई कल ना जो सीएम है पीएम है संविधान उनसे बड़ा नहीं है, न्यायपालिका है, जज बैठे हैं। ये भाई कि ये सब तो बड्डे हैं, आदमी की क्या औकात इनके आगे। हमने विश्वास है पूरी न्यायपालिका पे, पूरे प्रशासन पे। तो ये जो आपने बात कही अग्रवाड़ी में हम सब जानते हैं, यानी कि वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से धमकी दे, सब जानते हैं कहीं भी जाओगे हम। वहीं से उठा लेंगे जहाँ जाओगे। फिर बेबेरी तू एक चीज बता, जब उसने और ज्यादा धमकाया डराया, फिर तूने जब क्यों नहीं बताई उस टाइम पे? उस टाइम 18 अक्टूबर को म, मुझे यहाँ बस स्टैंड के पास से पीछा करने लगा था। यहाँ पायलट चौक पे ही उसने कुछ कहा कि मेरे को, मैं आखिरी बार तेरे से बात करूँगा, इसके बाद मैं कभी तेरे से बात नहीं करूँगा, तेरे आगे पीछे नहीं पढ़ूंगा, एक आखिरी बार मेरे से बात कर ले, उसके बाद तू कहीं चले जाना, मैं तेरे को नहीं जानूंगा। मतलब एक तरीके से मुझे सिर्फ वो कह रहा था कि एक आखिरी बार बात कर ले मेरे से। फिर उसने मुझे काफ़ी वो किया कि अब मैं तेरे पीछे नहीं पड़ूंगा, तेरे से बात नहीं करूंगा, तेरे परिवार को परेशान नहीं करूंगा, किसी को कुछ नहीं करूंगा। परिवार ने परेशान कराया करते जी भैया आप लोगों को? नहीं, मेरे से परेशान नहीं कराया करता, पर इस लड़की को धमकी देता था कि तेरी मम्मी को मरवा देंगे, तेरे पापा को मरवा, पापा तो है नहीं तेरे ऐसी पापा। बात क्या करता बेटे वो? हाँ। उस टाइम पे फिर नहीं बताई इतना घर पे? उस टाइम मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि शायद एक दो बात कर लेगा अभी और फिर उसके बाद चला जाएगा, क्योंकि आजकल के सब ऐसे ही हैं लोग, जहाँ जिनको कुछ दिखता नहीं है फिर वो किसी और के पीछे हो लेते हैं। तब भी मैं यही सोची कि यहीं पे बात अगर ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। उस दिन उसने मुझे कुछ खिलाया था, उसके बाद होटल में लेकर गया है, मेरी वीडियो बनाई है और फिर उसके ज़रिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अब तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, समाज समाज ही तुझे बाहर निकाल देगा। सॉरी बेटा, मैं बीच में इस बात में रोकू हूँ और यह बात मैं पूछते आना थोड़ा शर्मिंदा हूँ, लेकिन मजबूरी है, पूछने जरूर पड़ेगी। शादी से पहले रिलेशन में आ चुके थे आप लोग? ज़बरदस्ती आए थे। देखो बेटा, ऐसा है जबरदस्ती, मान लिया होटल में गए हो तो वो जबरदस्ती कैसी हुई फिर? ये तो दोनों की रजामंदी हुई ना इस बात पे। तो इस बात में सोच बेटे, ये आप। मैं होटल में नहीं गई हूँ, वैसे बैठे हैं खाने के लिए, मतलब कि बस एक दो बात कर लो फिर चले जाना। उसके बाद जो हुआ मुझे इतना सा भी नहीं समझ आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब घुमा घुमा सा लगा। और जब जब मुझे होश आया था। यानी कि आपको ये शक है कि जब खाना खा रहे थे उसने कोई ऐसा नशीला पदार्थ आपको खिलाया है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हुआ है। उसके बाद उसने मुझे उस वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल किया है कि मुझसे बात करा कर मैं फ़ोन करूँ तो उठा, नहीं उठाएगी तो लीक कर दूंगा, नहीं बात करेगी तो लीक कर दूंगा। यहाँ से ब्लैकमेलिंग शुरू करी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी डेली शाम को जिम में जाती थी, क्योंकि उस टाइम मम्मी की वैसे मैं हेल्थ ख़राब थी तो उसको कंट्रोल करने के लिए जाती थी हमेशा। मेरे को फ़ोटोज़ भेजते थे कि तेरी मम्मी अभी यहाँ पे है, यहीं से यानी कि जहां पे भी होती वहां से लाइव फोटो भेज देते उतार के कि यहाँ पे है? यहाँ पे है। इस बात का क्या मतलब हुआ? क्योंकि ये आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि हम आपके परिवार के पीछे हैं? बिल्कुल सर, मेरे को बोला जाता था कि तेरे भाई को सुनता नहीं है, उसके साथ कुछ ऐसा कर देंगे उसे समझ भी नहीं आएगा। कितने साल का बेटे तेरा भाई? मेरे से 3 साल छोटा है। सुनता नहीं उसको? नहीं सुनता। अच्छा, तो उसको क्या कर देंगे? मेरे को उसने सिर्फ ये धमकी दी कि ऐसा कुछ कर देंगे उसे समझ भी नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हुआ। इस बारे में आपने घर पे नहीं बताई? मैं उस टाइम नहीं बताई। मेरी दादी आईसीयू में थी, यहाँ पुष्पांजलि में ही एडमिट थी। मम्मी भी मेरी बीमार रह रही थी, पापा मेरे थे नहीं यहाँ पे। मैं किस तरह संभालती, किसको बताती, मेरे से नहीं हो पाया वो। रो मत बेटे, रो मत री तू, रो मत बेटा, तुम्हारी बेटे बेटी है, कोई बात ना, गलती हम भी करा, आप भी वो उसका गलती होगी हो, लेकिन रोने से समाधान नहीं निकलेगा। अब एक बात तो यहाँ पे है बेटे, जब उस टाइम पे आपने नहीं बताई तो उसके पीछे कारण क्या था? वो अपनी जो होटल वाली वीडियो है, वो ब्लैकमेलिंग वाली, वो उससे डर के उसको छुपाने के लिए नहीं बताई, या फिर अपने परिवार की वो जो सेफ्टी पे इश्यू आ रहा था, सेफ्टी को लेकर थोड़ी टेंशन थी, इस बार ही नहीं बताई? कौन सा कारण रहा है? कारण दोनों रहे हैं। यानी कि परिवार को ना तो वो वीडियो बता सकती थी आप, और ना ही वो टॉर्चर वाले, वो धमकी देने वाली, ये नहीं बता सकते थे। फिर आगे क्या रहा? फिर उसके बाद उसका
टॉर्चर बढ़ गया कि अभी निकल अपने घर से, मेरे से मिलने आ। मैं नहीं आ पाती, मैं मैसेज नहीं कर पाती, मैं कॉल नहीं उठा पाती क्योंकि घर पे रहती, तो नहीं हो पाता था मेरे से कुछ भी। तो 10 दिसंबर की बात है, मैं सुबह बाहर झाड़ू लगा रही थी, उस दौरान वो आया है। और फिर उसके बाद जो हुआ, मेरी आँख खुली है पंचगाँव में। पंचगांव, ये कहाँ पड़े ये? गुड़गांव से पहले पड़ता है। अच्छा अच्छा, पंचगामा। हाँ, वहाँ पे उसके फ्रेंड के पीजी में, हॉस्टल था कि पीजी मुझे ध्यान नहीं वो है क्या, एमआईटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में जो है, वहाँ मेरी आँख खुली है। वहाँ पे फिर गाड़ी बदली है इन्होंने, किसी दोस्त की गाड़ी में बिठाया फिर, और 30,000 कोट लेकर गए। वहाँ शादी कराई फिर? हाँ, वहाँ उन्होंने मेरे को ऐसे दिखा दिया कि तेरे घर पे तो सबको ये पता है कि तू भागी है घर से, वो तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर एक्सेप्ट भी कर ले तो हम ये वीडियो लीक कर देंगे, फिर वो कहीं की नहीं रहेंगे। उसके बाप ने प्रेशर डाला है, इसने प्रेशर डाला है। फिर उसकी जो वर्कर है आशा शर्मा, वो हर हर जगह साथ रही है, धमकाने में, फुसलाने में, हर जगह, शुरू से लेकर आखिरी तक। शादी होने के बाद अगला कदम क्या रहा है बेटे आप लोगों का, फिर क्या रहा है? मेरे को शादी करते ही वापस नहीं लेके आए, दिल्ली में 4 दिन रखा, और 14 तारीख को फ़ोन आया है कि इसके राहुल अपने माँ बाप से बात करता था, मुझे बात नहीं करने दी मेरी मम्मी पापा से। तेरे पास फोन भी नहीं था? नहीं था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो वो अपने चाचा से तूने कहीं नहीं राहुल तक भाई मैं एक बार मम्मी पापा से बात भी कर लूँ कि नहीं कर लूँ, कुछ तूने कहीं नहीं? कई बार कही, उसका सिर्फ ये था कि तेरी मम्मी पापा से क्या बात करेगी, तो उन्होंने तो तेरे को बस निकाल दिया, अब तू उनके लिए कुछ भी नहीं है, तू एक तरीके से अपने घर से भागी है। और तू तो तेरे माँ बाप ने मरी समझ लिया ये। बस ये बातें हुई हैं। और फिर उसके बाद इसके चाचा से, अपने पापा से, कुछ वर्कर जो है उनके यहाँ के जो काम करते हैं इनके साथ, उनसे बात करी है, पैसे वैसे मंगवाए हैं उनसे, जो भी वहाँ रहे थे 4 दिन तक। और 4 दिन ऐसा नहीं एक जगह पे, अलग अलग जगह, अलग अलग जगह। फिर शादी कर ली थी ऐसे ठिकाने बदलने की क्या जरूरत थी, फिर आराम से रहते भाई, शादी कर ली तो अब जगह बदलने की क्या जरूरत है, आराम से रहो, फिर क्या उसमें दिक्कत रहेगी थी? उनको तो ये डर था ना कि मेरे घर के कभी आ जाए, कभी मुझे बचा ले जाए, कभी कभी ऐसा कुछ हो जाए, तो कभी मतलब दिल्ली में भी ऐसे 30,000 कोट, 30,000 के बाद अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग स्टेशन पे, जैसे अभी 3 घंटे एक स्टेशन पे रहा, फिर उसके बाद 3 घंटे बाद दूसरा चेंज कर लिया, रात को भी 2 बार बदलना। देखो भाई साहब, जो बात यह गुड़िया बता रही है इसमें हम न्यू निकन देख कितनी सच और कितनी झूठ है वो आप लोग जनता जनार्दन होती है उस बात में आप समझ लोगे। लेकिन मेरे ये एक बात ध्यान आवा है कि जो बार बार अपने ठिकाने बदलने वाली बात जो सामने आवा है, ये एक बात सोचने वाली है कि ऐसा आदमी कब करेगा? डर होगा जब आदमी बार बार ठिकाने बदलेगा, तो वो क्यों बदलेगा? क्योंकि कोई ना कोई इसके भीतर डर होगा, या कहानी कभी इस बढ़ना हो जाए। तो वो डर क्यों था जब शादी कर ली थी? तो चल बेटा, फिर आ जाए बात है कि उसके बाद में जब शादी कर ली, फिर कभी तो वापस रेवाड़ी अपने घर वालों के सामने या परिवार के सामने या अपने ससुराल वालों के सामने कभी तो आए होगी? 14 तारीख को। 14 दिसंबर को। नहीं, मैं बताती हूँ आपको, 13 की शाम को, 13 दिसंबर की शाम, रात ही हो गई थी, 9 बजे चले थे वहाँ से, और यहाँ रेवाड़ी पहुँचे थे 11:30-12 के बीच में। और उसके बाद फिर इसके ही बाप, जो राहुल का जो है, क्या कहकर बोलूँ मैं उसे, क्यों, क्या बोलना बोलूँ मैं, क्या बात होगी मुझे? कैसे बोलूँ मैं? फिर भी मतलब बात बता क्या है, बाप तो बाप है ना बेटे, बाप को बोलेगी और क्या बोलेगी? जो भी करना खुल के बोल लाडो, खुल के बोले बना, न्यू आ रहा बेटे रोए बिना तो माँ भी दूध ना पिया बालक ने, खुल के बोल लाडो जो भी बोलना है। जिस आदमी ने मेरा 2 बार बलात्कार किया हो, मैं उसको बाप कहूंगी? क्या कहूंगी मैं? ना बेटे रो मना, रो मना। ये तेरे ससुर की बात कर रही है, तेरे ससुर ने करा है? आह, फिर उस टाइम पे तेने रिपोर्ट वगैरह नहीं दी? दी थी किस
21 दिसंबर को मेरे को रिपोर्ट नहीं लिखने दी राहुल ने कि तू मारपीट का लिखवा दे, बलात्कार का मत लिखवा। राहुल तो तेरे से प्यार करता था बेटे, तेरे साथ ऐसी दरिंदगी होती है तो उसने सहन कैसे कर लिया?